क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होगा या लगेगा? दोस्तों मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं कि दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। मैं आपको आतिशी के आरोपों पर विस्तार से बताऊंगा दोस्तों, पर पहले कुछ दिलचस्प बात देखिए जो आपको देखना जरूरी है। मैं आज आपको एक एक कर बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी में आखिर चल क्या रहा है, दिल्ली में हो क्या रहा है। दोस्तों जहां एक तरफ दिल्ली में कई नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी और केंद्र पर हमलावर है, वहीं कुछ बड़े नेता सीन से शायद गायब हैं। नो, मैं ऐसा नहीं कह रहा दोस्तों, लेकिन लोग ऐसा बोल रहे हैं। अब आप देखिए फैक्ट्स क्या है दोस्तों ध्यान से देखिएगा। दोस्तों संजय सिंह ने जब से जमानत पर बाहर हुए हैं तब से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर 6 ट्वीट्स किए, टोटल ट्वीट्स उनने 12 किए हैं। दोस्तों अगर संजय सिंह के बाद मैं दूसरे की बात करूं तो विक्रम सिंह साहनी ने अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं किया, जबकि इसके अलावा वो 27 ट्वीट कर चुके हैं दोस्तों। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह ने भी अरविंद केजरीवाल से जुड़ा कोई भी ट्वीट नहीं किया है, जबकि 15 अन्य ट्वीट वो कर चुके हैं दोस्तों बलबीर सिंह सीचेवाल ने भी अरविंद केजरीवाल को लेकर 0 पोस्ट किया है। दोस्तों आपको बता दें ये सभी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। एक तरफ संजय सिंह सोशल मीडिया पे पूरे एक्टिव है, दूसरे इतने एक्टिव क्यों नहीं है? अगर आप जानते हैं तो आप भी मुझे बता दीजिएगा। अब ये तो हो गई भाई इनकी बातें, अब आते हैं आतिशी जी के आरोप पे। अब आतिशी जी कह रही हैं और एक एक कर वो आरोप को हम देखते हैं। आतिशी जी का दोस्तों क्या कहना है? आतिशी जी का कहना है कि भाई आरोप नंबर 1 ये है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। आरोप नंबर 2 ये है कि बीजेपी की राजनीतिक साजिश चल रही है। आरोप नंबर 3 आतिशी जी का यही है दोस्तों कि ये गृह मंत्रालय से एलजी शिकायत कर रहे हैं। आरोप नंबर 4 ये है कि संवैधानिक खतरा दिखा रहे हैं एलजी। ये 4 बड़े आरोप हैं दोस्तों आरोप नंबर 5 ये भी है कि अफसरों की कुछ महीनों से पोस्टिंग नहीं हो रही है। और दोस्तों आतिशी जी बीजेपी और दिल्ली के एलजी पर गंभीर आरोप लगा रही। क्या दिल्ली में सच में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या वाकई दिल्ली में राजनीतिक संकट पैदा हो रहा है? बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के आरोप कितने जायज हैं? बीजेपी कैसे आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रही है? दोस्तों आपको एक एक करके मैं समझाता हूं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जहां घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ पहुंच जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर राजनीतिक षड्यंत्र रचाने का आरोप लगा रही है ताकि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाए। सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर भी गृह मंत्रालय को बार बार चिट्ठी लिखकर अफसरों के मीटिंग में न आने की शिकायत कर रहे हैं। बीजेपी पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी से सवाल कर रही है कि जिसके पास 62 विधायक हैं, आखिर उन्हें राष्ट्रपति शासन का भय क्यों है? अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के मोह में इतने मदमस्त हैं कि वो जेल से सरकार चलाने पे आतुर हैं। 60 से ज्यादा आपके पास विधायक हैं, क्या उनमें से एक भी योग्यता नहीं रखता सीएम बनने का? सवाल है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी में कोई संकट पैदा होने वाला है? क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की वजह बनती जा रही है, या फिर चुनावी मौसम में सिर्फ जुबानी जंग को धार देने की केवल कोशिश भर है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी जी ने कहा था कि उनको बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर आ रहा है, वरना उन पे ईडी की कार्रवाई हो जाएगी। अभी तक वो नाम को डिस्क्लोज नहीं कर पाई है। दोस्तों अब सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी की ये जो राष्ट्रपति शासन की बात है उसमें तथ्य क्या है? दोस्तों कानून व्यवस्था अगर फेल हो जाए तब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो उपराज्यपाल केंद्र सरकार से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं ऐसे सिनेरियो के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कानून व्यवस्था फेल होने पे नहीं लगाया है। यही यदि वह दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो इससे विपक्ष को यह कहने का अवसर मिल सकता है कि केंद्र सरकार विपक्षी सरकारों को परेशान कर रही है, तो यह पॉलिटिकली लॉजिकल नहीं है। दूसरी ओर आतिशी जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि और दावा किया है कि उनके पास पूरा बहुमत है और फरवरी को वो
अब उनकी पार्टी ने सदन में पास भी किया है बहुमत कि चाहे 2013 का चुनाव हो, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो या 2022 में हुआ एमसीडी का चुनाव हो, कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। कुछ ही दिन पहले 17 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करके कॉन्फिडेंस मोशन लाके अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपनी मेजॉरिटी को साबित किया है कि चाहे अरे आतिशी जी, पूरी बहुमत आपके पास है। पूर्ण बहुमत की सरकार में राज्य शासन जो है वो कैसे लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर से राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? मुख्यमंत्री आपको बनाना है, अगर आप किसी और को बनाना चाहती हैं, आपकी पार्टी को बनाना है या आप जेल से ही सरकार चलाना चाहती है, आपका डिसीजन है। पूर्ण बहुमत है तो घबराहट इतनी क्यों दोस्तों? जी न्यूज़।